ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची आला सतह के वक्त के हमरा इस्लामाबाद पहुँच गए। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान की आला तरीन क़यादत से मुलाकातें करेंगे। मुलाकातों से अमरीका से मुज़ाकरात की बहाली में मदद मिलने का इम्कान। ईरान अमरीकी मुतालबात के जवाब में कुछ तजावीज़ देना चाहता है, देखते हैं डील हो सकती है या नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स से गुफ्तगू, वाज़ेह कर दिया अमरीकी टीम बाइख्तियार ईरानियों से बात कर रही है। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में 26 रुपये 77 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 393 रुपये 35 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत 380 रुपये 19 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी का तेल 63 रुपये 60 पैसे फी लीटर सस्ता, कीमत 428 रुपये 81 पैसे फी लीटर हो गई। अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद एक और ईरानी ऑयल टैंकर आबनाए हुर्मुज़ अबूर कर गया। 24 घंटों में आबनाए हुर्मुज़ से 5 जहाज गुजर सके। गजा जंगबंदी के बावजूद इसराइली फौज की दरिंदगी जारी। गजा में 24 घंटों के दौरान 6 पुलिस अफसरों समेत 12 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। खान यूनुस में 7, गजा सिटी में 3, बैतलाहिया में 2 अफराद शहीद हुए। शाम में 288 अफराद के कत्ल में मुलव्विस अमजद यूसुफ की गिरफ्तारी पर जश्न। दमिश्क में शहरी सड़कों पर निकल आए। अमजद यूसुफ साबिक सदर बशारुल असद के इंटेलिजेंस अरकान में शामिल थे। ईरान में जंग के बाद फ़ज़ाई ऑपरेशंस की बहाली। तेहरान एयरपोर्ट से आज मुल्की और गैर मुल्की परवाजें बहाल करने का ऐलान। तेहरान मशहद, तेहरान इस्तांबुल और तेहरान मस्कत परवाजें उड़ान भरेंगी। मेहराबाद एयरपोर्ट पर 20 अप्रैल से महदूद ऑपरेशंस पहले ही बहाल हो चुके। PIA का लाहौर से भी हज ऑपरेशन का आगाज। पहली परवाज से 310 आज़मीन हज रवाना हो गए। राजनपुर और गिरदुनवाह में कई मकामात पर शदीद बारिश और यालाबारी। पंजाब के दीगर शहरों में भी बारिश मुतवक्के। और गुलकार माइकल जैक्सन के मशहूर ज़माना क्रिस्टल दस्ताने नीलामी के लिए पेश कर दिए गए। कैलिफोर्निया के म्यूजियम को दस्ताने की नीलामी से $1 लाख आमदन की तवक्को। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची आला सतह के वक्त के हमरा इस्लामाबाद पहुँच गए। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान की आला तरीन क़यादत से मुलाकातें करेंगे। मुलाकातों से अमरीका से मुज़ाकरात की बहाली में मदद मिलने का इम्कान। ईरान अमरीकी मुतालबात के जवाब में कुछ तजावीज़ देना चाहता है, देखते हैं डील हो सकती है या नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स से गुफ्तगू, वाज़ेह कर दिया अमरीकी टीम बाइख्तियार ईरानियों से बात कर रही है। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में 26 रुपये 77 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 393 रुपये 35 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत 380 रुपये 19 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी का तेल 63 रुपये 60 पैसे फी लीटर सस्ता, कीमत 428 रुपये 81 पैसे फी लीटर हो गई। अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद एक और ईरानी ऑयल टैंकर आबनाए हुर्मुज़ अबूर कर गया। 24 घंटों में आबनाए हुर्मुज़ से 5 जहाज गुजर सके। गजा जंगबंदी के बावजूद इसराइली फौज की दरिंदगी जारी। गजा में 24 घंटों के दौरान 6 पुलिस अफसरों समेत 12 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। खान यूनुस में 7, गजा सिटी में 3, बैतलाहिया में 2 अफराद शहीद हुए। शाम में 288 अफराद के कत्ल में मुलव्विस अमजद यूसुफ की गिरफ्तारी पर जश्न। दमिश्क में शहरी सड़कों पर निकल आए। अमजद यूसुफ साबिक सदर बशारुल असद के इंटेलिजेंस अरकान में शामिल थे। ईरान में जंग के बाद फ़ज़ाई ऑपरेशंस की बहाली। तेहरान एयरपोर्ट से आज मुल्की और गैर मुल्की परवाजें बहाल करने का ऐलान। तेहरान मशहद, तेहरान इस्तांबुल और तेहरान मस्कत परवाजें उड़ान भरेंगी। मेहराबाद एयरपोर्ट पर 20 अप्रैल से महदूद ऑपरेशंस पहले ही बहाल हो चुके। PIA का लाहौर से भी हज ऑपरेशन का आगाज। पहली परवाज से 310 आज़मीन हज रवाना हो गए।
राजनपुर और गिरदुनवाह में कई मकामात पर शदीद बारिश और यालाबारी, पंजाब के दीगर शहरों में भी बारिश मुतवक्के। और गुलकार माइकल जैक्सन के मशहूर ज़माना क्रिस्टल दस्ताने नीलामी के लिए पेश कर दिए गए। कैलिफोर्निया के म्यूजियम को दस्ताने की नीलामी से $1 लाख आमदन की तवक्को। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची आला सतह के वफ़द के हमरा इस्लामाबाद पहुँच गए। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान की आला तरीन क़यादत से मुलाकातें करेंगे। मुलाकातों से अमरीका से मुज़ाकरात की बहाली में मदद मिलने का इम्कान। ईरान अमरीकी मुतालबात के जवाब में कुछ तजावीज़ देना चाहता है, देखते हैं डील हो सकती है या नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स से गुफ्तगू, वाज़े कर दिया अमरीकी टीम बाइख्तियार ईरानियों से बात कर रही है। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में 26 रुपये 77 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 393 रुपये 35 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत 380 रुपये 19 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी का तेल 63 रुपये 60 पैसे फी लीटर सस्ता, कीमत 428 रुपये 81 पैसे फी लीटर हो गई। अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद एक और ईरानी ऑयल टैंकर आबनाए हुर्मुज अबूर कर गया। 24 घंटों में आबनाए हुर्मुज से 5 जहाज गुजर सके। गजा जंगबंदी के बावजूद इसराइली फौज की दरिंदगी जारी। गजा में 24 घंटों के दौरान 6 पुलिस अफसरों समेत 12 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। खान यूनुस में 7, गजा सिटी में 3, बैतलाहिया में 2 अफराद शहीद हुए। शाम में 288 अफराद के कत्ल में मुलव्विस अमजद यूसुफ की गिरफ्तारी पर जश्न। दमिश्क में शहरी सड़कों पर निकल आए। अमजद यूसुफ साबिक सदर बशारुल असद के इंटेलिजेंस अरकान में शामिल थे। ईरान में जंग के बाद फ़ज़ाई ऑपरेशंस की बहाली। तेहरान एयरपोर्ट से आज मुल्की और गैर मुल्की परवाजें बहाल करने का ऐलान। तेहरान मशहद, तेहरान इस्तांबुल और तेहरान मस्कत परवाजें उड़ान भरेंगी। मेहराबाद एयरपोर्ट पर 20 अप्रैल से महदूद ऑपरेशंस पहले ही बहाल हो चुके। PIA का लाहौर से भी हज ऑपरेशन का आगाज। पहली परवाज से 310 आज़मीन हज रवाना हो गए। राजनपुर और गिरदुनवाह में कई मकामात पर शदीद बारिश और यालाबारी, पंजाब के दीगर शहरों में भी बारिश मुतवक्के। और गुलकार माइकल जैक्सन के मशहूर ज़माना क्रिस्टल दस्ताने नीलामी के लिए पेश कर दिए गए। कैलिफोर्निया के म्यूजियम को दस्ताने की नीलामी से $1 लाख आमदन की तवक्को। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के आइंदा चंद घंटों में दोबारा पाकिस्तान आमद मुतवक्के। अब्बास इराक़ची के हमरा मुख्तसर वफ़द भी होगा। सिफारती ज़राए के मुताबिक ईरानी रहनुमा की मस्कत से इस्लामाबाद आने की तैयारियां आखिरी मराहिल में। वाशिंगटन में मीडिया नुमाइंदगान के एजाज़ में शाइए के दौरान फायरिंग। सदर डोनाल्ड ट्रंप महफूज रहे, हमलावर पकड़ा गया। 31 साल हमला आवर कोल थॉमस एलन लॉस एंजलिस का रिहायशी और पेशे के लिहाज से एक टी-शर्ट निकला। अमरीकी सिक्योरिटी एहलकारों के मुताबिक हमला आवर का मकसद ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना था। हमलावर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। सदर डोनाल्ड ट्रंप का हमले के ईरान जंग से ताल्लुक को मुस्तरद कर दिया। ये एक इनफरादी फेल था। हमले का मुमकिन हदफ वही थे। ऐसे हमले उन्हें ईरान में जंग जीतने से रोक नहीं सकते। अमरीकी सदर का वाक़े पर रद्द-ए-अमल। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का प्रेस डिनर में फायरिंग के वाक़े पर तशवीश का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर जारी करदा बयान में कहा कि ये जानकर खुशी हुई है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप, खातून अव्वल और दीगर शुरका खैरियत से हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने वाक़े को घिनौना दहशतगर्दाना अमल करार दिया। सदर आसिफ अली जरदारी का चीन के सूबे हनान के शहर चांगशा में सानी हैवी इंडस्ट्री का दौरा। सनती ताउन और टेक्नोलॉजी में शराकतदारी की ज़रूरत पर जोर। सदर मुमलिकत को कंपनी की माली और ऑपरेशनल कारकर्दगी के बारे में आगाह किया गया। और सोलर सार्फिन के लिए अच्छी खबर कि पावर डिवीजन के नापरा से 25 या उससे कम किलोवाट सोलर सार्फिन के लिए फीस खत्म करने की दरख्वास्त। पावर डिवीजन ने लाइसेंस की ज़रूरत न होने के लिए नजरसानी का बाज़ाब्ता कह दिया।
ईरानी वज़ीर ख़ारजा के आइंदा चंद घंटों में दोबारा पाकिस्तान आमद मुतवक्के। अब्बास इराक़ी के हमरा मुख्तसर वफ़्द भी होगा। सिफारती ज़राए के मुताबिक ईरानी रहनुमा की मस्कत से इस्लामाबाद आने की तैयारियां आखिरी मराहिल में। वाशिंगटन में मीडिया नुमाइंदगान के एजाज में शाइये के दौरान फायरिंग। सदर डोनाल्ड ट्रंप महफूज रहे। हमलावर पकड़ा गया। 31 साल हमला आवर कोल थॉमस एलन लॉस एंजलिस का रिहायशी और पेशे के लिहाज से एक टी शर्ट निकला। अमरीकी सिक्योरिटी एहलकारों के मुताबिक हमला आवर का मकसद ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना था। हमलावर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। सदर डोनाल्ड ट्रंप का हमले के ईरान जंग से ताल्लुक को मुस्तरद कर दिया। ये एक इनफरादी फेल था। हमले का मुमकिन हदफ वही थे। ऐसे हमले उन्हें ईरान में जंग जीतने से रोक नहीं सकते। अमरीकी सदर का वाक़े पर रद्द-ए-अमल। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का प्रेस डिनर में फायरिंग के वाक़े पर तशवीश का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर जारी करदा बयान में कहा कि ये जानकर खुशी हुई है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप, खातून अव्वल और दीगर शुरका खैरियत से हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने वाक़े को घिनौना दहशतगर्दाना अमल करार दिया। सदर आसिफ अली जरदारी का चीन के सूबे हनान के शहर चांगशा में सानी हैवी इंडस्ट्री का दौरा। सनती ताउन और टेक्नोलॉजी में शराकत दारी की ज़रूरत पर जोर। सदर मुमलिकत को कंपनी की माली और ऑपरेशनल कारकर्दगी के बारे में आगाह किया गया। और सोलर सार्फिन के लिए अच्छी खबर कि पावर डिवीजन के नापरा से 25 या उससे कम किलोवाट सोलर सार्फिन के लिए फीस खत्म करने की दरख्वास्त। पावर डिवीजन ने लाइसेंस की जरूरत न होने के लिए नजरसानी का बाज़ाब्ता कह दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के आइंदा चंद घंटों में दोबारा पाकिस्तान आमद मुतवक्के। अब्बास इराक़ी के हमरा मुख्तसर वफ़्द भी होगा। सिफारती ज़राए के मुताबिक ईरानी रहनुमा की मस्कत से इस्लामाबाद आने की तैयारियां आखिरी मराहिल में। वाशिंगटन में मीडिया नुमाइंदगान के एजाज में शाइये के दौरान फायरिंग। सदर डोनाल्ड ट्रंप महफूज रहे। हमलावर पकड़ा गया। 31 साल हमला आवर कोल थॉमस एलन लॉस एंजलिस का रिहायशी और पेशे के लिहाज से एक टी शर्ट निकला। अमरीकी सिक्योरिटी एहलकारों के मुताबिक हमला आवर का मकसद ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना था। हमलावर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। सदर डोनाल्ड ट्रंप का हमले के ईरान जंग से ताल्लुक को मुस्तरद कर दिया। ये एक इनफरादी फेल था। हमले का मुमकिन हदफ वही थे। ऐसे हमले उन्हें ईरान में जंग जीतने से रोक नहीं सकते। अमरीकी सदर का वाक़े पर रद्द-ए-अमल। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का प्रेस डिनर में फायरिंग के वाक़े पर तशवीश का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर जारी करदा बयान में कहा कि ये जानकर खुशी हुई है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप, खातून अव्वल और दीगर शुरका खैरियत से हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने वाक़े को घिनौना दहशतगर्दाना अमल करार दिया। सदर आसिफ अली जरदारी का चीन के सूबे हनान के शहर चांगशा में सानी हैवी इंडस्ट्री का दौरा। सनती ताउन और टेक्नोलॉजी में शराकत दारी की ज़रूरत पर जोर। सदर मुमलिकत को कंपनी की माली और ऑपरेशनल कारकर्दगी के बारे में आगाह किया गया। और सोलर सार्फिन के लिए अच्छी खबर कि पावर डिवीजन के नापरा से 25 या उससे कम किलोवाट सोलर सार्फिन के लिए फीस खत्म करने की दरख्वास्त। पावर डिवीजन ने लाइसेंस की जरूरत न होने के लिए नजरसानी का बाज़ाब्ता कह दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के आइंदा चंद घंटों में दोबारा पाकिस्तान आमद मुतवक्के। अब्बास इराक़ी के हमरा मुख्तसर वफ़्द भी होगा। सिफारती ज़राए के मुताबिक ईरानी रहनुमा की मस्कत से इस्लामाबाद आने की तैयारियां आखिरी मराहिल में। वाशिंगटन में मीडिया नुमाइंदगान के एजाज में शाइये के दौरान फायरिंग। सदर डोनाल्ड ट्रंप महफूज रहे। हमलावर पकड़ा गया। 31 साल हमला आवर कोल थॉमस एलन लॉस एंजलिस का रिहायशी और पेशे के लिहाज से एक टी शर्ट निकला। अमरीकी सिक्योरिटी एहलकारों के मुताबिक हमला आवर का मकसद ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना था। हमलावर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। सदर डोनाल्ड ट्रंप का हमले के ईरान जंग से ताल्लुक को मुस्तरद कर दिया। ये एक इनफरादी फेल था। हमले का मुमकिन हदफ वही थे। ऐसे हमले उन्हें ईरान में जंग जीतने से रोक नहीं सकते। अमरीकी सदर का वाक़े पर रद्द-ए-अमल। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का प्रेस डिनर में फायरिंग के वाक़े पर तशवीश का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर जारी करदा बयान में कहा कि ये जानकर खुशी हुई है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप, खातून अव्वल और दीगर शुरका खैरियत से हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने वाक़े को घिनौना दहशतगर्दाना अमल करार दिया। सदर आसिफ अली जरदारी का चीन के सूबे हनान के शहर चांगशा में
सानी हैवी इंडस्ट्री का दौरा, सनती ताउन और टेक्नोलॉजी में शराकत दारी की ज़रूरत पर जोर। सदर मुमलिकत को कंपनी की माली और ऑपरेशनल कारकर्दगी के बारे में आगाह किया गया। और सोलर सार्फिन के लिए अच्छी खबर कि पावर डिवीजन के नाफा से 25 या उससे कम किलोवाट सोलर सार्फिन के लिए फीस खत्म करने की दरख्वास्त। पावर डिवीजन ने लाइसेंस की जरूरत न होने के लिए नजरसानी का बाज़ाब्ता कह दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के आइंदा चंद घंटों में दोबारा पाकिस्तान आमद मुतवक्के। अब्बास इराक़ी के हमरा मुख्तसर वफ्द भी होगा। सिफारती ज़राए के मुताबिक ईरानी रहनुमा की मस्कत से इस्लामाबाद आने की तैयारियां आखिरी मराहिल में। वाशिंगटन में मीडिया नुमाइंदगान के एजाज में शाइये के दौरान फायरिंग। सदर डोनाल्ड ट्रंप महफूज रहे, हमलावर पकड़ा गया। 31 साल हमलावर कोल थॉमस एलन लॉस एंजलिस का रिहायशी और पेशे के लिहाज से एक टीशर्ट निकला। अमरीकी सिक्योरिटी एहलकारों के मुताबिक हमलावर का मकसद ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना था। हमलावर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। सदर डोनाल्ड ट्रंप का हमले के ईरान जंग से ताल्लुक को मुस्तरद कर दिया। ये एक इनफरादी फेल था। हमले का मुमकिन हदफ वही थे। ऐसे हमले उन्हें ईरान में जंग जीतने से रोक नहीं सकते। अमरीकी सदर का वाक़े पर रद्द-ए-अमल। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का प्रेस डिनर में फायरिंग के वाक़े पर तशवीश का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर जारी करदा बयान में कहा कि यह जानकर खुशी हुई है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप, खातून अव्वल और दीगर शुरका खैरियत से हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने वाक़े को घिनौना दहशतगर्दाना अमल करार दिया। सदर आसिफ अली जरदारी का चीन के सूबे हनान के शहर चांगशा में सानी हैवी इंडस्ट्री का दौरा, सनती ताउन और टेक्नोलॉजी में शराकत दारी की ज़रूरत पर जोर। सदर मुमलिकत को कंपनी की माली और ऑपरेशनल कारकर्दगी के बारे में आगाह किया गया। और सोलर सार्फिन के लिए अच्छी खबर कि पावर डिवीजन के नाफा से 25 या उससे कम किलोवाट सोलर सार्फिन के लिए फीस खत्म करने की दरख्वास्त। पावर डिवीजन ने लाइसेंस की जरूरत न होने के लिए नजरसानी का बाज़ाब्ता कह दिया।
वाशिंगटन के प्रेसिडेंट की तकरीब में सदर डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में फायरिंग की तफ्तीश में पेशरफ्त, हमलावर से मुतालिक अहम मालूमात सामने आ गईं। कैलिफोर्निया के रिहायशी 31 साल मुलजिम कोल थॉमस एलन जोस वक्ती उस्ताद और वीडियो गेम डेवलपर निकला। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की। सिक्योरिटी एहलकारों का मुलजिम के घर पर छापा, हमलावर ने से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की मनसूबाबंदी बना रखी थी। मेट्रोपॉलिटन पुलिस के अबूरी चीफ जेफरी कैरोल ने वाक़े की तफसीलात शेयर कर दी। फायरिंग में जख्मी सिक्योरिटी एहलकार को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। वाशिंगटन में प्रेस डिनर की तकरीब में फायरिंग, सदर डोनाल्ड ट्रंप, खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप समेत तमाम अफराद महफूज रहे। गोलियों की तड़तड़ाहट से हॉल गूंज उठा, मेहमान खौफजदा होकर सीट्स के नीचे छुप गए। हिल्टन होटल के करीब हॉल में अफरा तफरी, गोलियां चलते ही सेक्रेटेरिएट सर्विस एहलकारों ने सदर डोनाल्ड ट्रंप और खातून अव्वल को अपने हिसाब में ले लिया। हमलावर की फायरिंग से सिक्योरिटी एहलकार जख्मी, सिक्योरिटी एहलकारों ने हमला आवर को मौके से ही काबू कर लिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हमले का ईरान जंग से ताल्लुक मुस्तरद कर दिया। ये एक इनफरादी फेल था, हमले का मुमकिन हदफ वही थे। ऐसे हमले उन्हें ईरान में जंग जीतने से रोक नहीं सकते। बहुत सारे लोगों को मुल्क में लाई जाने वाली तब्दीली पसंद नहीं आ रही। अमरीकी सदर का वाक़े पर रद्द-ए-अमल, इस तरह के वाक़यात से निपटने के लिए बाहमी इख्तिलाफात खत्म करने की जरूरत पर जोर। अमरीकी डायरेक्टर FBI आकाश पटेल का वाक़े से मुतालिक हर पहलू से तहकीकात का ऐलान, होटल में मौजूद शुरका से मुलजिम के बारे में मालूमात फराहम करने की अपील। अमरीकी अटॉर्नी जनरल के मुताबिक जो कुछ हुआ वो सबके सामने है, इंसाफ जरूर होगा। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का प्रेस डिनर में फायरिंग के वाक़े पर तशवीश का इजहार। वजीर आजम ने एक्स पर जारी करदा पैगाम में लिखा कि ये जानकर बहुत खुशी हुई कि सदर डोनाल्ड ट्रंप, खातून अव्वल और दीगर शुरका खैरियत से हैं। सदर जरदारी ने वाक़े को घिनौना, दहशतगर्दाना अमल करार दिया। वाशिंगटन वाक़े पर दुनिया भर से तशवीश का इजहार, जमहूरियत में सियासी तशद्दुद की कोई जगह नहीं। कनाडा के वज़ीर आज़म मार्क कार्नी का रद्द-ए-अमल, शुरका के महफूज रहने पर इजहार इत्मीनान। जापानी वज़ीर आज़म का अमरीकी क़यादत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। यूरोपीय यूनियन की जानिब से वाक़े की शदीद मज़म्मत। बरतानवी वज़ीर आज़म कियर स्टारमर, फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन, इटली के वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी और तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान का इजहार हमदर्दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की आइंदा चंद घंटों में दोबारा पाकिस्तान आमद मुतवक्की। अब्बास इराक़ची मुख्तसर वक्त की हमरा मस्कत से इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वफ़ाक़ी दारुल-हुकूमत में तैयारियों को हातमी शक्ल दे दी गई, सिफारती ज़राए का दावा। मस्कत में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की सुल्तान हैसम बिन तारिक से मुलाकात, खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को फिर शानदार शख्सियत करार दिया और वाज़ेह किया कि दौरे पाकिस्तान की मनसूखी का मतलब जंग का दोबारा आगाज नहीं। ईरान को जो भी चला रहा है उससे डील करने को तैयार हैं। ईरान जब चाहे उन्हें कॉल कर सकता है। सदर डोनाल्ड ट्रंप की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा उन्होंने अमरीकी वक्त को 15-16 घंटे सफ़र करके बेमायनी बात करने से मना किया। अमरीकी वक्त ईरानी रहनुमाओं से बातचीत करना चाहता था, लेकिन उनकी मुलाकात दीगर लोगों से तय करवाई जा रही थी। अमरीकी सदर ने दावा किया है कि ईरान में आपस में मुलाकात दीगर लोगों से तय करवाई जा रही थी। कई मामलात में वो क़यादत के लिए लड़ रहे हैं, बल्कि शदीद शायद क़यादत ना करने के लिए लड़ रहे हों, क्योंकि जंग में उनकी क़यादत की 2 सतह को ख़त्म कर दिया गया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर ग़ालिबाफ ने अमरीका को मज़ीद मुआशी बहरान से खबरदार कर दिया। वाज़ेह किया कि कशीदगी बढ़ने पर वाशिंगटन के मालियाती रास्ते मज़ीद महदूद हो जाएंगे। ईरानी फौज ने अमरीका को दोबारा जारियत से बाज रहने की वार्निंग दे दी। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने खबरदार कर दिया, अमरीकी नाकाबंदी जारी रही तो उसे सख्त जवाब मिलेगा। बनाए होर्मुज़ पर अपना कंट्रोल बरकरार रखने का ऐलान। ईरान में विक्ट्री परेड के दौरान तबाहशुदा जदीद अमरीकी जहाज पर ईरानी परचम लहरा दिया गया। इस मौके पर कई आला ईरानी हुकाम और फौजी अफसरान ने अमरीकी जहाज के मलबे का जायजा लिया। ईरान में मोसाद के लिए जासूसी के इल्जाम पर शहरी को फांसी दे दी गई। इरफान कियानी नामी शख्स जनवरी में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज में हिस्सा लेने और इस्फहान में सिक्योरिटी फोर्स पर हमलों में मुलव्वस था।
ईरान में अमरीकी और इसराइली जारहियत के खिलाफ मुजाहिरे। तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में शहरी सड़कों पर निकल आए। रैलियों और मुजाहिरों में बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों समेत बड़ी तादाद में नौजवान पेश। इस मौके पर मुसल्लह अफवाज के साथ इजहार यकजहती किया गया। शुरका के अमरीकी और इसराइली जारहियत के खिलाफ शदीद नारे। सदर आसिफ अली जरदारी का चीन के सूबे हनान के शहर चांगशा में सानी हैवी इंडस्ट्री का दौरा। सनअती ताउन और टेक्नोलॉजी में शराकत दारी की जरूरत पर जोर। सदर मुमलिकत को कंपनी की माली और ऑपरेशनल कारकर्दगी के बारे में आगाह किया गया। दौरे के दौरान सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन सदर जरदारी के हमराह हैं। वजीर आजम ने 1 साल कबल पहलगाम वाक़े पर वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ पेश किया। पाकिस्तान ने भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात का भरपूर और मौसर जवाब दिया। वजीर आजम ने पहलगाम वाक़े को अलमिया करार देते हुए ब्लेम गेम खत्म करने पर जोर दिया था। वज़ीर इत्तलात की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ दीवार करार दिया। भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग की आड़ में पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत की कोशिश की। भारत का पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पाकिस्तान के लिए बाइस से इज्जत बना। पंजाब के अक़लियती उमूर के वजीर रमेश सिंह अरोड़ा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि भारत आलमी सतह पर सिफारती तन्हाई का शिकार हो गया। भारत का नाम नहाद सेकुलर चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हुआ। भारत ने पहलगाम वाक़े को अक़लियतों के खिलाफ क्रैकडाउन के लिए बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया। भारत ने अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद नया रुझान नहीं। पाकिस्तान ने करतारपुर राहदारी खोलकर शानदार मिसाल कायम की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत में अक़लियतों के खिलाफ मसालिम पर दस्तावेजी फिल्म दिखाई गई। भारत में हिंदुओं और मुसलमानों को आपस में लड़ाने की कोशिश की गई। मोदी ने अपनी सियासत के लिए हिंदू मजहब के तशख़्ख़ुस को बर्बाद किया। कोई मजहब दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं देता। भारत ने पहलगाम वाक़े को बेबुनियाद तौर पर पाकिस्तान से जोड़ा। रुकन कौमी अमन कमेटी राजेश कुमार और खेलदास कोहिस्तानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिफाए वतन के जज्बे से सरशार पाक फजाइया दुश्मन को दंदान शिकन जवाब देने के लिए हमा वक्त तैयार। मार्का हक में पाक फजाइया ने जुर्रत और बहादुरी की वो नई तारीख रकम की जिसकी हैबत पूरी दुनिया ने महसूस की। मार्का हक से कबल पाक फजाइया के 3 रोज़ा भरपूर जंगी मशक़ें ज़रबे हैदरी का आगाज हुआ। मशकों का मकसद पाक फजाइया की ऑपरेशनल तैयारियों को हतमी शक्ल देना और किसी भी मुमकिना भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देना था। सोलर सार्फिन के लिए अच्छी खबर। पावर डिवीजन की नेपरा से 25 या इससे कम किलोवाट सोलर सार्फिन के लिए फीस खत्म करने की सिफारिश। पावर डिवीजन ने लाइसेंस की जरूरत न होने के लिए नजरसानी का बाज़ाब्ता तौर पर कह दिया। नेपरा को उसे पुराने रेगुलेशंस के मुताबिक करने की दरख्वास्त की गई थी। वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर जुनेद अनवार चौधरी का बरामद कुनिंदगान के लिए बड़ा इक़दाम। केपीटी टर्मिनल्स पर स्टोरेज चार्जेस में 25 से 50% तक कमी का ऐलान। बंदरगाहों पर फंसे कंटेनर्स कार्गो पर रिलीफ का इत्तलाक। वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर के मुताबिक खलीजी ममालिक जाने वाली ताख़ीरी शिपमेंट्स पर बरामद कुनिंदगान को खुसूसी रियायत मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने 50 एकड़ पर मुश्तमिल पंजाब फिल्म सिटी के क़याम का ऐलान किया। लाहौर में नवाज शरीफ IT सिटी में पंजाब फिल्म सिटी कायम की जाएगी। फिल्म, टेलीविजन, एनिमेशन और डिजिटल मीडिया के लिए जदीद सहूलियात एक ही छत तले फराहम की जाएंगी। पंजाब भर में दफा 144 के नफाज में 1 माह की तौसी। खुली फजा में ड्रोन उड़ने पर मुकम्मल पाबंदी बरकरार। हुकूमत पंजाब ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र ड्रोन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की। हॉल्स और मार्कीज के अंदर तकरीबात के दौरान छोटे ड्रोन के महदूद इस्तेमाल की इजाज़त। PSL सीजन 11 के फाइनल के टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त कल से शुरू होगी। शायकीन क्रिकेट पीर को दोपहर 4 बजे से ऑनलाइन टिकट्स बुक कर सकेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 के दिलचस्प मुकाबले जारी। आज आखिरी टीम के प्लेऑफ में जाने का फैसला होगा। पहले मैच में रावलपिंडी से हैदराबाद किंग्समैन 245 रन हदफ के ताक़ुब में बैटिंग जारी। रावलपिंडी ने 158 से ज्यादा रन बनाए तो लाहौर कलंदर्स में प्लेऑफ में पहुंचने के इम्कानात रोशन हो जाएंगे। दूसरे मैच में शाम 7 बजे मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम्स आमने सामने होंगी। ऑस्ट्रेलिया के जॉर्ज पीटर ने वर्ल्ड सर्फिंग लीग के टूर इवेंट में सलाहियतों के जौहर दिखाए। बेपरी लहरों को शिकस्त देते हुए टाइटल अपने नाम किया।
अमेरिकन फुटबॉल लीग में लगातार कामयाबियों के बाद लायनल मेसी की टीम इंटर मियामी की फतूहात को ब्रेक लग गया। न्यू इंग्लैंड फुटबॉल क्लब के खिलाफ मैच सनसनीखेज मुकाबले के बाद 1-1 गोल से बराबर। और स्पेनिश मोटो जीपी में स्पेन के मार्क मार्केज ने सभी को पीछे छोड़ दिया और टाइटल अपने नाम कर लिया। फ्रांस के होयान जार्को ने दूसरी और इटली के फैबो डी ने तीसरी पोजीशन हासिल की।